الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسانوں کو آپ نے نکالا ہے. غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے ہم، گناہگاروں کو آپ نے نکالا ہے. ایک ان کی نظر سے قبل، ایک ان کی نظر کے بعد، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے. ٹھوکریں کھا کر صرف عقل اتنی سمجھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعتوں سے بالا ہے. قرآن مجید کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس پاک کلام کے اندر رب ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے اخلاق بڑے لوگوں کے دیکھے، پوری انسانیت ہے، بڑے بڑے انسان آئے، بڑے بڑے بشر آئے، انبیاء بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے، اولیاء اللہ بھی آئے، بڑے لوگ آئے. آپ نے ان کے اخلاق بھی دیکھے، اور ایک طرف میرے نبی کے اخلاق ہیں اور دوسری طرف پوری انسانیت کے اخلاق ہیں. اس پوری انسانیت کے اخلاق پر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غالب ہیں. اللہ کا قرآن بار بار لوگوں قرآن مجید کے اندر ایک ہی چیز کو ذکر فرما رہا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو بڑا رؤوف و رحیم بنا دیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رؤوف و رحیم بنا دیا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا بنا دیا ہے. تو کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں تمہاری زندگی کا پہلو شروع دن سے لے کر آخری دن تک میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہوگا. تب تمہاری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، تب تمہاری جوانیوں کے اندر سکون آئے گا، تب تمہارے بڑھاپوں کے اندر سکون آئے گا، تب تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی جب تمہارے اندر میرے نبی کی سیرت آ جائے گی. نبی کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ.
जरूर आपका ईमान ताजा होगा। और मुझे यकीन है रब्बे जुल जलाल पर कि अल्लाह ताला आपके दिलों को ये बातें सुनकर मुनव्वर कर देगा और आप भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चल पड़ोगे इंशाअल्लाह। कहो अल्लाह ताला फरमाते हैं ब इन्ना काला अला खुलुकिन अजीम, मेरे मोहम्मद करीम आपका अखलाक सबसे बड़ा अखलाक है। बड़े मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल हैं। आपकी मजलिस में बैठा करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कारोबार काम काज सब कुछ छोड़कर अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठा करते थे, इल्म हासिल किया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीसें सुनकर याद किया करते थे, आपकी जिंदगी को नोट किया करते थे कि आप मुस्कुराते किस तरह हैं, आप खाते किस तरह हैं, आपके चलने का तरीका क्या है, हम उस तरीके को देखकर क्या कर सकते हैं। ये अबू ज़र गफ़ारी इन चीजों को नोट किया करते थे। एक मर्तबा अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भाई, उसने कहा कि तू सारा कुछ छोड़कर अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहता है, ऐसा क्या है उसमें, मुझे भी एक दिन के लिए ले चलो। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अपने भाई को अपने साथ ले गए, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा दिया। अब नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस से उठने के बाद अपने घर में जब पहुंचे, अबू ज़र गफ़ारी से बात हुई तो कहने लगे, अबू ज़र ये तो इतना अजीम अखलाक वाला आदमी है, इतनी शानो शौकत वाला आदमी है, इसका अखलाक इतना आला है। मैंने बड़े बड़े सरदारों को देखा, बड़े बड़े चौधरियों को देखा, बड़े बड़े आलिमों को देखा, बड़े बड़े मुत्तकियों को देखा, लेकिन मोहम्मद करीम जैसा अखलाक मैंने किसी में नहीं देखा। ये हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक है। अभी तक पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, यानी बिल्कुल इब्तदाई मुलाकात है हजरत अबू ज़र गफ़ारी के भाई की, इब्तदाई मुलाकात देखकर मुतासर हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह इस्लाम जो है ये तलवार की जोर से फैला है, माज़अल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे नबी को जो भी देखता था वो अंदर ही अंदर से घायल हो जाता था, अंदर ही अंदर से कमजोर हो जाता था कि ये इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतने कमालों वाला, इसकी जुबान से मोती निकलते हैं, इतने अच्छे अखलाक वाला पैगंबर है, हम क्यों ना इसकी बैत करें। लोग इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़े। बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, इंशाअल्लाह बयान करूंगा। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, मोमिन नहीं हुए थे कि मुलाकात के लिए गए। वक़्त का सबसे बड़ा जो बादशाह था शाह ईरान के पास, या फिर इधर उधर के जो फारस के बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़ी सल्तनतों वाले, उनके पास गए हजरत अबू सुफियान। जाकर कहते हैं हमारा भतीजा है मोहम्मद करीम, हमारा भतीजा है, वो उठ खड़ा हुआ है और हमें आए दिन ये बात कहता रहता है, और जिन बाबों को तुम पुकार रहे हो, जिन बुजुर्गों को तुम पुकार रहे हो, जिन हस्तियों की तुम इबादत कर रहे हो, जिन हस्तियों को तुम खालिक मालिक राजिक समझ रहे हो और इन बुतों की इबादत करते हो, ये तो सारे झूठे हैं। आज हमारा भतीजा खड़ा होकर हमें इन चीजों से मना कर रहा है, आप बताओ हम उसके साथ क्या करें। क्योंकि आप बहुत बड़े बादशाह हैं, आपने वक्त गुजारा है, आप हर आदमी को अपनी चीज के मुताबिक, अपने तरीके कार के मुताबिक उसे संभालते हैं, हमें कोई तरीका बताओ कि हम मोहम्मद करीम को संभाल लें। उसने कहा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क्या कहता है, उसका क्या अंदाजा है, क्या चाहता क्या है, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, आया क्या बादशाही चाहता है, जब वो तुमसे बातें करता है किस तरह की बातें करता है।
जब ये बातें पूछी तो अबू सुफियान अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या कहते हैं? कहते हैं उसका तो अखलाक ही बहुत आला है, इतना करीम अखलाक है, इतना आला अखलाक है कि लोग उससे बात करते हैं तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उसका अखलाक इतना आला है कि लोग उसके साथ उसको देखकर ही मुसलमान हो जाते हैं। हम इस चीज से हैरान हैं, यानी उसके अंदर अखलाक भी बहुत ज्यादा है, सच्चा भी बहुत है, अमानत ईमानदार भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं माइल ना हो। इसका कोई हल बताओ। तो ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में की जा रही हैं। ये बाहर का स्पीकर बंद करो यार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अजीम है कि काफिर लोग जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया अभी तक, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तस्बीहां पढ़ रहे हैं, अखलाक का तज़किरा कर रहे हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना चल रहा है, माहे रबीउल अव्वल चल रहा है। इस महीने के अंदर हमारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इस महीने के अंदर। और ये महीना बड़ा अजीम है कि इस महीने के अंदर आप किसी भी जगह पर चले जाओ, काफिरों के इलाके में जाओ, जिस मर्जी इलाके में जाओ, तुम्हें नबी करीम के अखलाक के तज़किरे मिलेंगे, तुम्हें नबी करीम के जिक्र के तज़किरे मिलेंगे। लोग हर तरफ नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं यार वो अखलाक का बड़ा आले दर्जे पर था, उसका अखलाक बड़ा ज्यादा था, वो अच्छा आदमी था, वो बड़ा सच्चा था, वो वाकई नबी लगता था। इस तरह की बातें तुम्हें सुनने में मिलेंगी। 1500 साल गुजर चुके हैं। कितने? 1500 साल गुजर चुके हैं। उसके बावजूद भी उस शख्सियत के तज़किरे सुनो, काफिर भी उसके तज़किरे अच्छे कर रहे हैं, मुसलमान भी उसके तज़किरे कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान भी उसके तज़किरे कर रहा है, हदीसें भी उसके तज़किरे कर रही हैं, नबी के सारे सहाबा भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तज़किरे हसना कर रहे हैं। इसलिए जब इतना अजीम अखलाक का मालिक हमारा नबी है, इतनी शानो शौकत का मालिक हमारा नबी है, इतने जाहो जलाल वाला हमारा नबी है, इतने जमाल वाला हमारा नबी है, तो फिर हमारे लिए भी हक बनता है कि हम उसकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारे लिए भी हक बनता है कि हम अपनी मनचाही जिंदगी को छोड़ दें, अपनी शानो शौकत की जिंदगी को छोड़ दें, अपने तकब्बुर को जहन से निकाल दें, दिलों से निकाल दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक, नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें। अबू सुफियान जब गए, जाकर इन्होंने शायद ईरान के पास ये बातें की, ये बात तो एक तरफ, दूसरी तरफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम पर मक्का के अंदर काफिरों ने जुल्म शुरू किए, मुशरिकीन मक्का ने जुल्म शुरू कर दिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, इस जगह पर लोग तुम पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, तुम्हें कुफर पर मजबूर कर रहे हैं, तुम इस जगह को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाओ, मदीना के अंदर चले जाओ, मदीना वाले लोग अच्छे हैं, उनके पास चले जाओ। सहाबाए किराम हिजरत फरमाकर वहां से चले गए। वहां का बादशाह जो था नजाशी शाह, ये हबशा का सरदार था, इसने पूछा भाई मक्का से यहां क्यों आ गए हो, बैतुल्लाह को छोड़कर यहां क्यों आ गए हो, उन्हें क्यों छोड़ा है, आपके लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे बंदे वापस करो, हमारे बंदे वापस करो, वहां से क्यों आए हो। उन्होंने कहा हमारे यहां आने का मकसद ये है कि जब हम उस जगह पर रहते थे मक्का के अंदर, हमारे अंदर हर किस्म की बुराई पाई जाती थी, हम ना बहन की तमीज करते थे, ना मां की तमीज, ना बेटी की तमीज, ना किसी बीवी की तमीज, किसी की हमारे यहां तमीज नहीं थी। हमें जो बंदा मिलता हम उसे पकड़कर कत्ल कर देते, शराब हम सरेआम पिया करते थे, जुआ लगाया करते थे,
लोगों को कत्ल किया करते थे, गालियां दिया करते थे, लोगों पर जुल्म किया करते थे, बेजान लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। जब हमारे दरमियान मोहम्मद करीम आए, उन्होंने आकर हमें ये मसले बताए कि लोगों, इंसान की इज्जत है, इंसान का बड़ा, एक इंसान के साथ तुम एक अच्छा बर्ताव करो, ये सारी चीजें उसने आकर हमें बताई। जब उसने हमें बता दी, हम उसके पीछे लग पड़े। उसने हमें जिना से मना कर दिया, शराब से मना कर दिया, सूद से मना कर दिया, जुए से मना कर दिया, ये तमाम बुराइयों से उसने हमें मना किया। तो हमें ये बंदा अच्छा लगा, हम उसके पीछे चल पड़े। तो उसने कहा इसमें बुरी बात कौन सी है? ये कौन कह रहा है? नजाशी शाह हबशा, मदीना का जो बादशाह था, वो कह रहा है तो इसमें बुराई वाली बात कौन सी है? तुमने उसके साथ रहना था। उन्होंने कहा हमने तो उसके साथ रहना था, उसका अखलाक भी बड़ा था, वो आदमी भी बड़ा अच्छा था, लेकिन वहां के लोग हमें जीने नहीं देते, वहां के लोग हमें मोहम्मद करीम के साथ रहने नहीं देते, इसलिए हम वहां से भागकर मदीना में आ गए हैं। उसने कहा तुम यहां पर आ गए हो एक वजह से कि तुम मोहम्मद करीम की ताबेदारी करते थे, आज के बाद यहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, अपनी मर्जी से तुम जाना चाहो तो चले जाओ, वगरना तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरे नबी के अखलाक को देखकर उन्होंने क्या कहा कि हम बाहर से आने वाले लोगों को, मुहाजिरीन को यहां पर जगह देंगे। ये मेरे नबी का अखलाक था। आज लोगों ने पता नहीं कहां ले गए, क्या बातें करते रहते हैं कि नबी का अखलाक नहीं था। नाउज़ुबिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम तलवार चलाया करते थे, लोगों पर जुल्म किया करते थे, नबी के सहाबा ने जुल्म किया नाउज़ुबिल्लाह, और उस जुल्म के जरिए लोग मुसलमान हुए। ना ना ना, ये झूठ है, ये गलत बातें हैं, ये सरासर बोहतान है। असल बात ये है, सुनो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं, सहाबा किराम की मजलिस है सामने, सहाबा भी बैठे हुए हैं, एक देहाती आता है, आकर बैठ जाता है, बातें सुनता है, उसे बातें बहुत अच्छी लगती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बातें निकल रही हैं, बातें सुन रहा है, बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन अचानक बैठे बैठे उस मकाम पर उसे पेशाब आ जाता है, कज़ाए हाजत हो जाती है। नबी की मजलिस से खड़ा होता है, उठकर थोड़ा सा आगे जाकर मस्जिद नबवी के अंदर ही बैठकर पेशाब करने लग जाता है। देहाती आदमी है, बाहर से आया, आकर मस्जिद नबवी के अंदर, जहां हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, मस्जिद के अंदर बैठकर पेशाब करने लग गया। सहाबा किराम उठे, जाकर उसको पकड़ने लगे कि इसको हम मारेंगे, इसको पूछेंगे कि मस्जिद के अंदर पेशाब क्यों किया। पकड़ने लगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ ठहर जाओ, क्यों पकड़ रहे हो इसे, पेशाब करने दो, बाद में पूछते हैं। उसने पेशाब किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बताया कि तुम दीन वाले लोग आसानी करने वाले बनाए गए हो, मुश्किलों में डालने वाले नहीं, बल्कि तुम लोगों को सहूलत दो, आसानियां दो, उन पर मसाइब ना लेकर आओ, उनको सहूलतें दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां पर उस देहाती ने पेशाब किया वहां पानी बहा दो, इस देहाती को मेरे पास ले आओ। सहाबा किराम देहाती को पकड़कर नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर आ रहे हैं। वो देहाती ज़हन के अंदर सोच रहा है आज तो मेरी खैर नहीं है, आज तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूली पर लटकाएंगे, मारेंगे, मुझ पर जुल्म करेंगे, मेरे साथ ज्यादतियां करेंगे, ये बातें सोच रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आपने कहा ओ देहाती, ये अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इसमें इबादत की जाती हैं, रब को राजी किया जाता है, ये पेशाब करने के लिए नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए है। ये बातें की। नबी ने पूछा कि तू यहां लेने क्या आया? उसने कहा मैंने तो किसी से सुना था आप बड़ी दौलत देते हैं, आप बड़े माल वाले हैं, आप बंदे को खाना खिलाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया इस देहाती को खाना भी खिलाओ, पहनने के लिए जोड़े भी दो,
और इसे सवारी भी दो, बकरियों का रेबड़ भी दे दो। आया क्या करने? पेशाब भी किया मस्जिद के अंदर, पेशाब कर दिया मस्जिद के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक देखो, कितना आला अखलाक है। जब वो देहाती वापस गया, जाकर अपने कबीले वालों को बताया कि उस नबी का अखलाक इतना आला है, मैंने उनकी मस्जिद के अंदर पेशाब किया तो उसने मुझे बदले के अंदर ये चीजें दे दी। जब दूसरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया ना, तो 300 बंदों को लेकर आया, 300 बंदे कामिल मोमिन बन गए। ये मेरे नबी का अखलाक था, ये मेरे नबी ने तरबियत की थी, ये मेरे नबी की जुबान है। इतनी मीठी जुबान है कि जिसकी वजह से ये जुबान का मोती जिसके ऊपर लगता है, जिसके कानों में जाता है, जो इसको सुनता है, उसका दिल ईमान से भर जाता है। इतना आला अखलाक था। आखिरी बात सुनिएगा, बात को खत्म करते हैं। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके पास एक आदमी आया, आकर सवाल करने लगा, सिद्दीका कायनात अम्मी आयशा, मुझे नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक बताइए, नबी करीम का अखलाक क्या था? उन्होंने फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। फरमाने लगी, वो आदमी फरमाने लगा, ए अम्मी आयशा, मैंने अखलाक पढ़ा है, लेकिन आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।